आज हम लोग लेक्चर नंबर 4 देखने वाले हैं। चौथा लेक्चर क्लास 10th का लेक्चर नंबर 4। इससे पहले के लेक्चर में हम लोग रासायनिक समीकरण को संतुलित करने का तरीका सीख चुके हैं। उसमें आपको कुछ क्वेश्चंस भी दिए गए थे जिसको आपने सॉल्व किया होगा। आज हम लोग यह पढ़ने वाले हैं कि रासायनिक समीकरण से या फिर रासायनिक अभिक्रिया से कौन कौन सा हमें इंफॉर्मेशंस मिलता है, कौन कौन सा सूचना मिलता है, तो उसके बारे में हम लोग आज डिटेल पढ़ने वाले हैं। रासायनिक समीकरण से प्राप्त होने वाली सूचनाएं, रासायनिक समीकरण से प्राप्त होने वाली सूचनाएं, कौन कौन सी जानकारी हमें मिलती है। तो हम पहले लिख देते हैं कि कौन कौन सी जानकारी होती है। लगभग 6 सूचना हमें लिखना है इसमें से। उसके बाद हम लोग बारी बारी से इसको समझेंगे। पहले हम लोग लिखते हैं, ठीक है। तो आइए हम लोग 3 सूचना को लिख चुके हैं, इसको हम लोग बारी बारी से समझते हैं। जो जानकारी मिलती है हमें, नंबर 1, यह अभिकारकों एवं प्रतिफलों के संकेतों एवं सूत्रों की जानकारी देता है। तो देखिए यहाँ से हम H2 + O2 जानते हैं बनाता है H2O। तो अभिकारक में कौन सा है हाइड्रोजन का फार्मूला, तो H2। अभिकारक में ऑक्सीजन कौन है, तो O2। तो अभिकारक में जो सूत्र है या फिर संकेत है, सिंबल है, उसको जानकारी देता है। और प्रतिफल में जो पानी है उसका भी फार्मूला के बारे में जानकारी देता है हमें। दूसरा, यह भी हमें बताता है कि अभिकारक में कौन से भाग ले रहे हैं जी पदार्थ। तो अभिकारक में जो भाग लेने वाले पदार्थ हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, और प्रतिफल में जो बनने वाले पदार्थ वाटर है। यह भी बताता है कि अभिकारक में कौन से पदार्थ भाग ले रहे हैं और कौन कौन से पदार्थ बनते हैं। तीसरा नंबर, यह अभिकारक में भाग लेने वाले अभिकारकों तथा प्रतिफलों के परमाणुओं एवं अणुओं की आपेक्षिक संख्याओं के बारे में जानकारी देता है। तो ये क्या कहता है, इसको चलिए हम लोग समझते हैं। उसी रिएक्शन के थ्रू यहाँ पे लिखा गया अभिकारक में भाग लेने वाले अभिकारकों, अभिकारक हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, प्रतिफल जो है पानी है, वाटर है। तो परमाणुओं एवं अणुओं, तो यहाँ पे हाइड्रोजन का 2 परमाणु, ऑक्सीजन का 2 परमाणु, यहाँ पे हाइड्रोजन का 2 परमाणु, ऑक्सीजन का 1 परमाणु, परमाणु का अपेक्षिक जानकारी दिया। और यहाँ पे हाइड्रोजन का कितना अणु है, यहाँ पे अभी रिएक्शन को अगर बैलेंस करते हैं, तो यहाँ पे आपको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और यहाँ पे 2 से। तो यहाँ पे टोटल परमाणु हो गया हाइड्रोजन का 4 परमाणु, ठीक है। 2 × 2 = 4। यहाँ पे 2 परमाणु है ऑक्सीजन का, यहाँ पर 4 परमाणु, मतलब यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि वाटर का, पानी का 2 अणु है, 2 अणु हो गया H2O। तो यहाँ से कह सकते हैं कि परमाणुओं एवं अणुओं की जानकारी देता है। यहाँ पे हाइड्रोजन का अगर अणु बोलेंगे तो 2 अणु हो गया हाइड्रोजन का, ऑक्सीजन का 1 अणु हो गया। जाहिर सी बात है, एक अणु में 2 परमाणु है तो 2 अणु में 4 परमाणु हो जाएगा, तो 4 परमाणु है यहाँ पे 1 अणु है, कुछ नहीं तो, ठीक है। यहाँ पे 1 अणु, यहाँ पे 2 अणु है, 2 अणु, यहाँ पे 1 अणु किसका, ऑक्सीजन का। अगर हम बोलेंगे हाइड्रोजन पर और ऑक्सीजन का टोटल परमाणु कितना हो गया, तो हाइड्रोजन का 4 परमाणु, ऑक्सीजन का 2 परमाणु, ठीक है। तो इसके बारे में हमें जानकारी देता है कि अभिकारक में कितना परमाणु है और प्रतिफल में कितना परमाणु, उसके भी बारे में जानकारी देता है। तो इसको हम लोग आगे लिखेंगे, इसको अभी हम इरेज कर देते हैं, मिटा देते हैं। आगे इसके बारे में हम लोग लिखेंगे, एक एग्जाम्पल लेकर, ठीक है। चलिए अब हम लोग सूचना नंबर 4 से अब हम लोग समझेंगे आगे। पहले लिख लेते हैं 4 नंबर सूचना को। तो हम लोग 6 सूचना को लिख चुके हैं। एक उदाहरण के सहायता से, हेल्प से हम लोग सभी सूचना को बारी बारी से समझते हैं। चलिए एक उदाहरण लेते हैं कि नाइट्रोजन का फार्मूला होता है N2 और हाइड्रोजन आपस में अभिक्रिया करके
अमोनिया फॉर्म करता है। अमोनिया रिएक्शन को पहले हम लोग बैलेंस कर लेंगे। यहाँ पे 3 हाइड्रोजन है प्रोडक्ट में, रिएक्टेंट में 2 हाइड्रोजन है, दोनों तरफ हमें बैलेंस करना होता है। तो आपको हमने पहले बताया है कि अगर एक साइड में 3 हाइड्रोजन रहे और एक साइड में 2 हाइड्रोजन रहे तो हम उसको बैलेंस करके पहले दोनों को 6 बनाते हैं। तो 3 में 2 से मल्टीप्लाई करके 6 बनावेंगे और 2 से 3 में मल्टीप्लाई करके 6 बनाते हैं और यहाँ से आपका रिएक्शन बैलेंस हो जाता है। सबसे पहला जो सूचना हम लिख चुके हैं ऊपर, यह अभिकारकों एवं प्रतिफलों के संकेत एवं सूत्रों की जानकारी देता है। तो देखिए यहाँ पे संकेत नाइट्रोजन गैस का संकेत N2 हो गया, हाइड्रोजन गैस का संकेत H2 हो गया और सूत्र हो गया अमोनिया का NH3। दूसरा नंबर में लिखा है, बताता है कि अभिकारक में कौन से पदार्थ भाग ले रहे हैं और कौन से पदार्थ बनते हैं। तो यहाँ से हम कह सकते हैं यहाँ पे जो भाग लेने वाला है बाबू नाइट्रोजन, हाइड्रोजन भाग लेने वाला, और जो बन रहा है उसका नाम है अमोनिया। दूसरा सूचना। चलिए तीसरा सूचना हम जो लिखे हैं ये बताता है कि अभिकारक और प्रतिफल में कितना कितना परमाणु है और कितना कितना अणु है। हम यहाँ कह सकते हैं नाइट्रोजन का 2 परमाणु, 2 परमाणु है कि ना। यहाँ पे 2 हाइड्रोजन यहाँ पे है और आगे मल्टीप्लाई है 3 से, तो टोटल 3 2 जा 6 परमाणु है हाइड्रोजन का। ठीक है, अब यहाँ से हम कह सकते हैं अमोनिया गैस के यह एक यौगिक है, तो 2 अणु हो गया, परमाणु ने हम कहेंगे, यौगिक का छोटा रूप अणु कहलाता है। यहाँ पे गैस है, यहाँ पे 2 परमाणु है, यहाँ पे 6 परमाणु हाइड्रोजन का, यहाँ पे तो यह एक यौगिक है, तो 2 अणु हो गया इसका अमोनिया का। अब हम यहाँ पे लिखते हैं मोलों की, यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, तो 1 मोल नाइट्रोजन, 3 मोल हाइड्रोजन, 2 मोल अमोनिया। ठीक है, अब देखिए मोल के बारे में जानकारी मिल गया। अब द्रव्यमान, एक नाइट्रोजन का मास होता है 14 ग्राम, N का 14 ग्राम, तो N2 का 14 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे 28 ग्राम। एक हाइड्रोजन का मास होता है 1 ग्राम, तो यहाँ टोटल 6 परमाणु है, तो इसका मास हो जाएगा 6 ग्राम। अमोनिया का आप जानते हैं NH3 का मास जो होता है मॉलिक्यूलर मास, नाइट्रोजन का 14 और 3 हाइड्रोजन का 3 हो गया, टोटल कितना हो गया 17। तो 17 हो गया एक अमोनिया का, तो 2 अमोनिया का कितना हो जाएगा 34 ग्राम। ठीक है, तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि नाइट्रोजन का 28 ग्राम, हाइड्रोजन का 6 ग्राम भाग लेकर के 34 ग्राम अमोनिया बनाता है। अब इसके लास्ट में हम लोग एक सूचना और लिखे हैं, उसको हम लोग समझते हैं। तो अब देखिए यहाँ से आयतन, यहाँ पे हम नाइट्रोजन का बात करें तो यहाँ पे इसका कोफिशिएंट जो गुणांक है कितना है 1, तो 1 आयतन 1 वॉल्यूम है इसका। नाइट्रोजन का 1 आयतन, हाइड्रोजन का 3 आयतन और अमोनिया का 2 आयतन। आयतन कितना है अमोनिया का 2, हाइड्रोजन का आयतन कितना है 3, नाइट्रोजन का आयतन कितना है 1 है। अब यहाँ पे हम इसका जो बात करने वाले हैं गैसियस स्टेट में जो आयतन होगा, अगर नाइट्रोजन गैसियस स्टेट में STP पर, STP क्या होता है तो उसके बारे में बात करेंगे। एक आयतन का जो होता है 22.4 लीटर, तो 2 आयतन का 3 आयतन का हो जाएगा 3 × 22.4 लीटर। 2 आयतन का हो जाएगा 2 × 22.4 लीटर। यहाँ से आपको ध्यान समझना है STP क्या है। STP का मतलब होता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। इसका मतलब ये होता है, स्टैंडर्ड का मतलब जो रूम का टेम्परेचर होता है और प्रेशर, हम जानते हैं रूम हमारे पृथ्वी के सरफेस पर हमारे ऊपर जो दाब लगता है 10⁵ पास्कल, 10⁵ पास्कल हमेशा प्रेशर लगता है। तो इस रूम टेम्परेचर और 10⁵ पास्कल प्रेशर पर जो आयतन देखा गया है 28 ग्राम नाइट्रोजन का 22.4 लीटर।
6 ग्राम अगर हम हाइड्रोजन लेंगे तो इसका आयतन हो जाएगा आपका जाके 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, जो इसका आयतन है 3 से मल्टीप्लाई कर देगा 22.4 में। यहाँ 2 आयतन है तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे 22.4 लीटर में। ठीक है, तो हम इसको जरा इरेज कर देते हैं। तो यहाँ से हमें कई सारे सूचनाएँ मिलते हैं, बहुत सारे सूचना हम लोग लिख चुके हैं, उसको समझ भी चुके हैं। 6 सूचना आपको टोटल लिखाया गया है। अब हम लोग का आगे का जो टॉपिक है, हम लोग रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार पढ़ने वाले हैं। रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो आइए हम लोग देखते हैं आपकी रासायनिक अभिक्रिया का कितना प्रकार होता है। ऐसे तो कई सारे प्रकार होते हैं, यहाँ पे हम लोग बारी बारी से पढ़ेंगे। तो पहले हम यहाँ पे लिख दिए हैं क्लासीफाई करके कौन कौन सा आपको इस सिलेबस में पढ़ना है। तो देखिए, पहला लिखे हैं संयोजन अभिक्रिया, जिसको हम लोग कॉम्बिनेशन रिएक्शन के नाम से जानते हैं। दूसरा हमने लिखा है अपघटन या फिर वियोजन अभिक्रिया, जिसको हम लोग डीकम्पोजिशन रिएक्शन के नाम से जानते हैं। तीसरा एकल विस्थापन अभिक्रिया, जिसको हम लोग सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के नाम से जानते हैं। फिर उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जिसको हम लोग उभय विस्थापन अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। फिर उसके बाद अवक्षेपण अभिक्रियाएं, जिसको हम लोग प्रेसिपिटेशन रिएक्शन के नाम से जानते हैं। फिर अगला है उदासीनीकरण अभिक्रियाएं, जिसको हम लोग न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के नाम से जानते हैं। फिर अगला है आपका ऑक्सीकरण अवकरण अभिक्रियाएं, जिसको हम लोग ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन के नाम से जानते हैं। तो अब हम लोग इस पे बारी बारी से सारे रिएक्शन का डेफिनेशन लिखेंगे और उदाहरण पढ़ेंगे। तो नंबर 1 हम लोग चलते हैं। नंबर 1 में आपको लिखाया गया है संयोजन या संश्लेषण अभिक्रियाएं। इसी को हम लोग कॉम्बिनेशन रिएक्शंस के नाम से जानते हैं। नाम से पता चलता है कंबाइन होगा यहाँ पे 2 या 2 से ज़्यादा तत्व यहाँ पे या फिर यौगिक आपस में अभिक्रिया करके, संयोग करके, जुड़ करके एक या फिर एक से अधिक नए पदार्थ बनाते हैं। उसे हम लोग संयोजन अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। तो आइए हम लोग इसका डेफिनेशन लिखेंगे। तो संयोजन अभिक्रिया का हमने डेफिनेशन लिखा है कि वैसी अभिक्रिया जिसमें 2 या अधिक पदार्थ में तत्व भी हो सकते हैं, यौगिक भी हो सकते हैं, आपस में अभिक्रिया करके एक नए पदार्थ बनाते हैं, उसे हम लोग संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। ये डेफिनेशन हो गया, लेकिन बिना उदाहरण का हमारा यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। तो चलिए हम लोग इसका उदाहरण लेते हैं। नंबर 1, कार्बन का रिएक्शन ऑक्सीजन से कराते हैं तो CO2 बनता है। यहाँ पे कार्बन तत्व है, ऑक्सीजन भी तत्व है, यहाँ पे यौगिक बना है। ठीक है, तो यहाँ से तत्व भी आपस में अभिक्रिया कर सकता है तत्व से। दूसरा हम लिखते हैं सल्फर को ऑक्सीजन के उपस्थिति में जलाते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड। यहाँ पे 2 तत्व या फिर 2 तत्व यहाँ भी आपस में अभिक्रिया करके एक नए पदार्थ बनाते हैं, कंबाइंड हो जाते हैं। कार्बन और ऑक्सीजन कंबाइंड हो गए हैं यहाँ पे, सल्फर और ऑक्सीजन। अब हम तीसरा उदाहरण लिखते हैं, मैग्नीशियम को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाइएगा तो MgO बनाएगा। यहाँ भी कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, आपस में देख सकते हैं मैग्नीशियम ऑक्सीजन आपस में जुड़ जाते हैं। यहाँ भी तत्व है, ये भी तत्व, ये भी तत्व, ये भी तत्व। अब हम लोग कुछ एग्जाम्पल लेंगे, एक तत्व होगा और दूसरा यौगिक आएगा। तो देखिए, जब हम लोग SO2 का अभिक्रिया O2 से कराते हैं ऑक्सीजन से तो SO3 बनता है। यह यौगिक है और ऑक्सीजन तत्व है, यहाँ यौगिक बनाता है। ठीक है, यहाँ से जरूरी नहीं है कि तत्व ही आपस में अभिक्रिया करें, नहीं, यौगिक भी तत्व के साथ अभिक्रिया कर सकता है और यौगिक भी आपस में अभिक्रिया कर सकते हैं, कंबाइन हो सकते हैं। आपको इस सब का नाम मालूम होना चाहिए जो भी लिख रहे हैं। ये सल्फर डाइऑक्साइड है, ऑक्सीजन है, ठीक है, सल्फर ट्राइऑक्साइड है। नंबर 5, यहाँ हम लोग एक और एग्जाम्पल लेते हैं कि कार्बन मोनोऑक्साइड को ऑक्सीजन की उपस्थिति में बर्न कराते हैं तो CO2 बनता है। यौगिक है, ये ऑक्सीजन है जो कि तत्व है, ये यौगिक बना है।
तो यौगिक और तत्व भी आपस में अभिक्रिया कर सकते हैं। 6 नंबर में हम लोग उदाहरण लेते हैं। अब दोनों जो लेंगे यौगिक लेंगे, CaO का रिएक्शन H2O से करा दें, CaOH का होल 2, यहाँ से यौगिक है CaO और पानी भी यौगिक है, तो हम कह सकते हैं सिर्फ तत्व और तत्व ही कॉम्बिनेशन रिएक्शन नहीं देता है, तत्व और यौगिक भी आपस में जुड़ करके कॉम्बिनेशन रिएक्शन शो करते हैं और यौगिक यौगिक भी आपस में जुड़ करके कॉम्बिनेशन रिएक्शन शो करते हैं। आप लोग इसमें जो भी तत्व लिखे हैं या फिर यौगिक लिखे हैं उन सभी का नाम ध्यान से उसके नीचे लिख दीजिएगा, ठीक है, जो कि आपको आसान हो जाएगा। कैल्शियम ऑक्साइड है, वाटर है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। तो हम लोग पहला रिएक्शन सीख चुके हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग दूसरा रिएक्शन का प्रकार पढ़ेंगे, ठीक है। ये पहला रिएक्शन है। हम लोग आगे पढ़ेंगे डिकम्पोजिशन रिएक्शन के बारे में, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में, ठीक है।